हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण बोध का पाठ 14 काल और वाच्य के। आज हम उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का नंबर है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में घटने की सूचना मिले वह किस काल की क्रिया होती है। तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि किस काल की क्रिया? तो यहाँ देखिए वर्तमान लिखा है, तो वर्तमान है तो ये वर्तमान की क्रिया होगी, है ना। तो आंसर क्या है? वर्तमान काल। ओके, नाउ खा नंबर, क्रिया के जिस रूप से उसके अतीत या पहले घटित होने की जानकारी मिले वह किस काल की क्रिया कहलाती है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल और संदिग्ध काल, है ना। नाउ आंसर इज भूतकाल। ओके, सो यू कैन टिक हियर। नेक्स्ट है ग नंबर, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में घटित होने की जानकारी मिले वह किस काल की क्रिया कहलाती है? वर्तमान काल, भूतकाल, संदिग्ध काल और भविष्यत काल। तो नाउ राइट आंसर इज भविष्यत काल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। का नंबर है, क्रिया के होने के समय की जानकारी हमें डैश से मिलती है। तो किससे मिलती है हमें? क्रिया के होने के समय की जानकारी हमें काल से मिलती है ना, समय। नेक्स्ट है खा नंबर, क्रिया के जिस रूप से डैश में होने का पता चले उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके अतीत में होने का पता चले, अतीत या फिर पहले घटित होने का पता चले, उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है ग नंबर, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में घटित होने की जानकारी मिले उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन क्रियाओं के काल लिखिए। ओके, आपको जो यहाँ पर रंगीन वर्ड दिए हुए हैं, रंगीन शब्द दिए हुए हैं, उनको देखकर हमें उनके काल लिखना है। का नंबर है, कुत्ते ने घर में प्रवेश किया, है ना। कुत्ते ने घर में प्रवेश किया, तो क्या है? वर्तमान काल। नेक्स्ट है ख नंबर, सैनिक युद्ध करेंगे, करेंगे, है ना। तो ये क्या है? भविष्यत काल। नेक्स्ट है, वहां बहुत शोर हो रहा था, हो रहा था, तो ये क्या है? भूतकाल की क्रिया। ओके, नेक्स्ट है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं ये क्या है? वर्तमान काल। नेक्स्ट है, मैं गाजर खाता हूँ, खाता हूँ, ये क्या है? वर्तमान काल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, संकेत के अनुसार क्रिया का काल बदलिए, है ना। यहाँ पर ये वाक्य दिए हुए हैं और यहाँ पर ये संकेत दिए हुए हैं कि हमें इनको किन संकेत में बदलना है। ओके, अब देखिए का नंबर, रवि इलाहाबाद गया था, गया था, ये भूतकाल की क्रिया दी हुई है, तो हमें इसमें इसको वर्तमान काल में बदलना है। तो वर्तमान काल में हम कैसे बदलेंगे? रवि इलाहाबाद जा रहा है, ओके, या फिर गया। नेक्स्ट है खा नंबर, कुछ व्यक्ति बाग में सफाई कर रहे हैं, ये वर्तमान काल की क्रिया है, परंतु हमें इसे भविष्यत काल में बदलना है। तो हम क्या लिखेंगे? कुछ व्यक्ति बाग में सफाई कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट है ग नंबर, अध्यापक जी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ये भी वर्तमान काल की क्रिया है, इसे हमें भूतकाल में बदलना है। तो हम लिखेंगे अध्यापक जी कक्षा में पढ़ा रहे थे आया ना, तो ये क्या हो गया? भूतकाल में बदल गया। नेक्स्ट है, विशाल पढ़ने के लिए विदेश जाएगा, जाएगा, है ना, तो ये क्या है? भविष्य काल की क्रिया, तो हमें इसे वर्तमान काल में बदलना है। तो ये आ जाएगा चेंज करने में, विशाल पढ़ने के लिए विदेश जा रहा है। ओके,
नेक्स्ट है मैं अपना गृह कार्य करूँगा। करूँगा ये भविष्य काल की बात है, लिखा हुआ है, तो इसे हमें भूतकाल में बदलना है। तो हम लिखेंगे मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। कर चुका हूँ। ओके, भूतकाल में ये परिवर्तित हुआ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार वाच्य में बदलिए। जैसे अभी हमने उन्हें काल के अनुसार बदला था, अब हम उन्हें वाच्य के अनुसार बदलेंगे। फर्स्ट देखिए का नंबर, धोबी द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। ये हमें इसे कृतवाच्य में बदलना है ना। धोबी द्वारा, तो द्वारा किस में आता है? ये कर्मवाच्य दिया, अब हमें इसे कृतवाच्य में बदलना है। तो धोबी कपड़ा धो रहा है। नेक्स्ट देखिए खा नंबर, प्रदीप से दौड़ा जाएगा। अब हमें इसे कृतवाच्य में बदलना है, तो प्रदीप दौड़ रहा है। नेक्स्ट है ग नंबर, गणित सॉरी छात्र गणित पढ़ते हैं। हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य में क्या जाएगा? छात्र के द्वारा गणित पढ़ा जा रहा है, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं छात्रों के द्वारा गणित पढ़ा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाथी तेज नहीं दौड़ता। अब इसे हमें भाववाच्य में बदलना है। भाववाच्य में ना ही कर्म प्रधान होता है, ना ही कर्ता प्रधान होता है ना। तो हम भाववाच्य में इसे कैसे बदलेंगे? इसमें अकर्मक क्रिया प्रधान होती है, अकर्मक क्रिया वाक्यों का ही प्रयोग किया जाता है इसमें। तो इसमें आ जाएगा हाथी से तेज नहीं दौड़ा जाता है ना। नहीं क्यों जुड़ा? क्योंकि भाववाच्य में वाक्य प्रायः क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं। ओके, इसलिए इसमें नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है मैं रोज नहीं नहाता हूँ, तो इसमें आ जाएगा मुझसे रोज नहीं नहाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य लिखिए। अब यहाँ पर हमें वाक्यों को पढ़ना है और ये कौन से वाच्य में लिखा हुआ है ये हमें पहचान कर लिखना है। ओके, नाउ फर्स्ट देखिए का नंबर, अमित चाय बना रहा है। बना रहा है ये है कृतवाच्य। नेक्स्ट है पिताजी अखबार पढ़ते हैं, ये भी कृतवाच्य है। नेक्स्ट है महिलाएं गीत गा रही हैं, तो कृतवाच्य ये भी। नेक्स्ट है छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, कृतवाच्य। नेक्स्ट है प्रेमचंद्र के द्वारा कहानियां लिखी जाती हैं, तो ये क्या है? कर्मवाच्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नंबर है वाच्य किसे कहते हैं ना। तो ये आपको आपकी बुक में दिया हुआ है, इसका आंसर देखिए, फाइंड करिए आप। ये दिया हुआ है ना, वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह बोध हो कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। ओके, वाच्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में उदाहरणों की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप उसमें लिखिएगा कि वर्तमान समय में हमें वर्तमान का बोध होता है, भूतकाल में हम अतीत या फिर पहले घटित होने के समय का बोध होता है, और भविष्य काल में हमें आने वाले समय का बोध होता है। इसका आप एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है भूतकाल के भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो भूतकाल के भेद आपको यहाँ आपकी बुक में दिया हुआ, देखिए भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, है ना। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। ओके, और उसको डिटेल में भी लिखिएगा, उनका थोड़ा थोड़ा डिटेल। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं ना। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भविष्यत काल के भेदों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो भविष्यत काल के भेदों के बारे में आप क्या जानते हैं कि भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। ओके, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमद भविष्यत काल। नेक्स्ट देखिए, काल का क्या अर्थ है? इसके कितने भेद होते हैं?
तो क्रिया का वह रूप, है ना, क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं ना। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मवाच्य और भाववाच्य का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो आप दोनों का लिखिएगा, दोनों को, कि कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है ना, हाँ, कर्म की प्रधानता रहती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है, अतः लिंग, क्रिया का लिंग और वचन कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। ओके, इसमें क्रिया सदा सकर्मक पुल्लिंग होती है। और भाववाच्य में इसमें ना ही कर्ता और ना ही कर्म प्रधान होता है, इसमें भाव की प्रधानता होती है और इसमें सदा अकर्मक पुल्लिंग होता है। ओके, और एक एक एग्जाम्पल लिखिएगा आप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क, आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कीजिएगा और ये जो मैंने अभी आपको ये वर्क कराया है ये आप अपनी बुक में फिल कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।